मेरी वाइफ अपने फर्स्ट लव के साथ भाग गई, लेकिन मेरे लिए बिलियंस की विरासत छोड़ गई। मुझे रोते हुए उस बैंक बैलेंस को इनहेरिट करना पड़ा जो एक फोन नंबर जितना लंबा था। और फिर मैंने पूरे 70 सालों तक एक शानदार लाइफ जी। कोई 9 to 5 जॉब नहीं, कोई बॉस का चाटा खाना नहीं। मेरी रोज की सबसे बड़ी टेंशन यही थी कि ये पैसे खर्च करने पर और ज्यादा कैसे बढ़ते जा रहे हैं। जब मैं 100 साल की उम्र में शांति से मरा, तब भी मैं यही सोच रहा था कि बिना कुछ किए अमीर पत्नी के पैसों पर जीना कितना मजेदार था। लेकिन किसे पता था कि अगले ही पल मैं 70 साल पीछे रीबर्थ ले लूंगा। एंगेजमेंट के दिन मेरे डैड ने कहा, बेटा मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है। सू वैंग क्वीन के दिल में वो ली जिंग हुई बसा है, लेकिन हमारी टियान फैमिली की फंडिंग के लिए क्या तुम इस शादी को बर्दाश्त नहीं कर सकते? एक अमीर औरत जिसे प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो मुझे अमीर और आजाद बना रही है। इस बारे में एक सेकंड भी सोचना पैसों की बेइज्जती होगी। डैड हैरान थे, तुम इतनी जल्दी मान गए? पिछले वीक तो तुम कह रहे थे कि तुम सन्यासी बन जाओगे, लेकिन उस एक्सप्रेशनलेस लड़की से शादी नहीं करोगे। मैंने कहा, डैड इंसान बड़ा होता है। मुझे अचानक से रियलाइजेशन हुआ है, प्यार जरूरी है लेकिन फ्रीडम की कीमत और भी ज्यादा है। हमारी फैमिली बिजनेस के लिए इतना पर्सनल सैक्रिफाइस तो मैं कर ही सकता हूँ। तभी सू वैंग क्विंग ने मुझे देखा और मन में सोचा, टियान गो तुम जिंदा हो। क्या भगवान ने मेरी दुआ सुन ली? मुझे वापस उस टाइम में भेज दिया जब कुछ भी शुरू नहीं हुआ था। पिछली लाइफ में मैंने उस फेक फर्स्ट लव के लिए तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस लाइफ में मैं तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाऊंगी। वो मेरी तरफ आ रही थी, वो एक किलर ऑरा के साथ आ रही थी। हालांकि वो बहुत धीरे चल रही थी, लेकिन मुझे लगा कि उसका हर कदम मुझे कुचलने की प्लानिंग कर रहा है। उसने अपना हाथ बढ़ाया। क्या वो मुझे थप्पड़ मारने वाली है या सीधा गला दबाने वाली है? बॉस सू, चेहरे पर मत मारना, मुझे इसी चेहरे के दम पर फ्री की रोटियां तोड़नी है। लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, हबी इस बार तुम भाग नहीं पाओगे। ये स्माइल मुझे ऐसी क्यों लग रही है जैसे वो मुझे कच्चा चबा जाएगी। खैर, जब तक मेरी विरासत खतरे में नहीं है, मुझे खा भी ले तो चलेगा। लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी। बॉस सू, आराम से बात करते हैं। हालांकि मैंने खुद को आपकी फैमिली को बेच दिया है, लेकिन मैं अपना टैलेंट बेचता हूं, बॉडी नहीं। हाँ, अगर पैसे बढ़ा दो तो बात अलग है। बॉस सू का माइंड चेंज होने से रोकने के लिए और अपनी रिटायरमेंट पॉलिसी को जल्दी एक्टिवेट करने के लिए अगली सुबह मैं ठीक से ब्रश भी नहीं कर पाया और उसे घसीटकर सिविल अफेयर्स ब्यूरो ले आया, जहां से पैसों की पवित्र महक आ रही थी। बॉस सू, मेरा मतलब है वाइफ सू, मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया। अब मैं लीगली काम पर लग गया हूं, तो क्या अब हम दोनों अपने अपने घर जाएं और उस एक्सीडेंट के होने का इंतजार करें? उसने कहा, टियान गो, पहले मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, अब मैं तुम्हारी अच्छी वाइफ बनकर इसकी भरपाई करूंगी। हम तुम्हारे उस बड़े वाले फ्लैट में रहेंगे। मैं आज रात ही वहां शिफ्ट हो रही हूं। क्या एक साथ रहेंगे? मैंने सोचा था सर्टिफिकेट मिलने के बाद मैं अपनी लग्जरी लाइफ को आराम से एंजॉय करूंगा, लेकिन बॉस सू मुझे दिखाना चाहती थी कि एक परफेक्ट वाइफ कैसी होती है। मैडम, ये कौन सी कुकिंग है? तुम तो घर में न्यूक्लियर टेस्ट कर रही हो। उसने कहा, हबी मैं तुम्हारे लिए कोला चिकन विंग्स बनाना चाहती थी, लेकिन इस पैन का अपना ही अलग प्लान था। वो अचानक से फट गया। पैन का प्लान था कि वो मरना चाहता है। ली जिंग हुई अभी तक वापस नहीं आया है। क्या तुम मुझे फिजिकल मेथड से मारकर अपनी विरासत बचाने का प्लान बना रही हो? बस करो बॉस सू, परेशान मत हो। हम गरीबों के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। मैं कुछ भी खाकर काम चला लूंगा। उसने मन में सोचा, पिछली लाइफ में मैंने कभी इसके हाथ का बना खाना नहीं खाया था, तो घर का स्वाद ऐसा होता है। मैंने सोचा, इस टमेटो एंड एग डिश में मैं शुगर डालना भूल गया था, फिर भी वो इसे ऐसे खा रही है जैसे ये कोई मिशेलिन 3 स्टार डिश हो। खत्म। टियानगो, होश में आओ, उसके इस इनोसेंट लुक में मत फंसना। तभी उसने कहा, टियानगो, आज ली जिंग हुई ने मुझे कॉल किया था। आ गया, मेन ड्रामा आ गया। फर्स्ट लव फाइनली ऑनलाइन आ गया है। जल्दी बताओ कि तुम उसके पास जा रही हो और मेरे मुंह पर एक चेक फेंक कर मारो और मुझे दफा हो जाने के लिए कहो। लेकिन उसने कहा, मैंने उसे दफा कर दिया और उसका फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। नानी, बॉस सू, तुम स्क्रिप्ट के हिसाब से क्यों नहीं चल रही हो? वो तुम्हारा फर्स्ट लव है, कोई डस्टबिन नहीं। रात को उसने कहा, हबी आज रात बिजली कड़क रही है, मुझे अंधेरे से डर लगता है। क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ? मैंने कहा, मेरे पास मत आना। उसने कहा, बाहर सच में बिजली कड़क रही है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने सोचा, बिजली? बॉस सू, तुम अंधी हो क्या? आज रात चांद एक बड़ी सी रोटी की तरह गोल और चमक रहा है। तुम क्लियरली मेरी बॉडी पर नजर गड़ाए हुए हो। अगर मैंने तुम्हें अंदर आने दिया तो मेरा आराम से जिंदगी जीने का मास्टर प्लान कैसे पूरा होगा? क्लिक की आवाज आई, वो अंदर आ गई। ये मूवमेंट इतनी स्मूथ कैसे हैं? क्या इसे ही अमीर औरतों का जबरदस्ती करना कहते हैं? उसने कहा, इस दरवाजे के अंदर आने के बाद तुम मेरे हो। उसने दरवाजा लॉक कर दिया। खत्म, सब खत्म। ये तो कमरे में बंद करके कुत्ते को पीटने वाली बात हो गई। नहीं, कमरे में बंद करके टियानगो को पीटने वाली बात नहीं। अगर मैंने फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया तो मैं पक्का हार जाऊंगा। मुझे अपना दिमाग लगाना होगा।
मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा जिससे उसका सारा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। बॉस सू, चलो टीम रूल्स बनाते हैं। ये डंडा हमारी बॉर्डर लाइन है। मेरी ये मोटी सी जैकेट देख रही हो, इसे फिजिकल इंसुलेटर कहते हैं। मैं नहीं मान सकता कि तुम एक मोटे से भालू को देखकर भी एक्साइटेड हो सकती हो। उसने कहा, ठीक है हबी, बहुत बढ़िया। अगर मैं बिना सोए डटा रहा तो ये रात शांति से गुजर जाएगी। टियानगो, हिम्मत मत हारना। तुम वो इंसान हो जो बिलियंस के लिए लड़ रहा है। रात के 2 बज चुके थे। वो सो गई होगी ना, लेकिन मुझे अपने पीछे से एक किलर ऑरा क्यों महसूस हो रहा है। वो आ गई। ये तो ड्रैगन स्विंग मूव है। गले लगना। बचाओ, क्या ये गले लगना है? ये तो सीधा नेक लॉक है। नंगे पैर और मेरी मोटी जैकेट के आर पार भी मैं उसकी सॉफ्टनेस फील कर सकता हूँ। रूप ही शून्यता है, शून्यता ही रूप है। वो बिलियंस की विरासत है। मैं सिर्फ थोड़ी सी ब्यूटी के लिए पिघल नहीं सकता, लेकिन उसकी महक कितनी अच्छी है। क्या यही पैसों की खुशबू होती है? अगली सुबह उसने कहा, गुड मॉर्निंग हबी, रात को नींद अच्छी आई? मैंने कहा, बहुत अच्छी। ऐसा लगा जैसे रात भर मैं कपड़ों के साथ क्रॉस कंट्री रेस दौड़ रहा था। क्या ये औरत कोई सक्यूबस है? वो सोकर उठी तो एकदम ग्लोइंग लग रही थी, और मैं सोकर उठा तो मेरी हड्डियां टूटने वाली थी। नहीं, ऐसा ही चलता रहा तो मैं पक्का पिघल जाऊंगा। मुझे प्लान बी स्टार्ट करना होगा। उसे मुझसे नफरत करवानी होगी। मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जो अंधाधुंध पैसे उड़ाता है, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है और बड़ी बड़ी बातें करता है। कोई भी औरत ऐसे बेकार इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वाइफ, चूंकि अब तुम मुझे पाल रही हो तो क्या मुझे थोड़ी पॉकेट मनी नहीं मिलनी चाहिए? मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। मैं पहले ही 10 मिलियन मांगूंगा जिससे वो डर जाए। उसे पता चलना चाहिए कि मुझे पालना एक ब्लैक होल को भरने जैसा है। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही प्रिपेयर कर लिया था। इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट इन्फिनिट है और पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है। क्या बकवास है? इन्फिनिट लिमिट? स्क्रिप्ट ऐसी नहीं थी। तुम्हें मुझे मुफ्तखोर कहना चाहिए था और फिर मेरे मुंह पर पैसे फेंककर मुझे बेइज्जत करना चाहिए था। क्या इतना काफी है? अगर नहीं तो मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से कहकर सीधे तुम्हारे अकाउंट में कुछ बिलियंस ट्रांसफर करवा देती हूँ। क्या एक अमीर औरत द्वारा पाले जाने की फीलिंग ऐसी ही होती है? मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे नफरत करो और तुम मुझे पैसों से दबाना चाहती हो। ठीक है, अगर तुम्हारी देने की हिम्मत है तो मेरी भी खर्च करने की हिम्मत है। मैं जाकर इस गली का आधा कचरा खरीद लूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा टेस्ट कितना घटिया है और मैं कितना बड़ा मनी वेस्टर हूं। ये जगह बेवकूफों को लूटने के लिए फेमस है। बहुत बढ़िया, यहाँ हर जगह फेक आइटम्स भरे पड़े हैं। ये ब्लैक कार्ड को बर्बाद करने और अपनी बेवकूफी दिखाने की परफेक्ट जगह है। दुकानदार ने कहा, बॉस, आपकी नजर बहुत तेज है। ये एकदम ताजा खुदाई से निकला है। मैंने कहा, बकवास बंद करो। बस ये टूटा हुआ मटका और वो टूटी हुई टाइल्स का ढेर दे दो। मुझे सब चाहिए। ये चीज किसी मुर्गी के दड़बे से निकले हुए खाने के बर्तन जैसी लग रही है। इसे खरीदकर करोड़ों की मैंशन में रखूंगा। सू वॉन्गचिंग इसे देखेगी तो पक्का मेरे घटिया टेस्ट से नफरत करेगी। 5 मिलियन का कार्ड स्वाइप करो। चेंज रखने की जरूरत नहीं है। दुकानदार चौंक गया। 5 मिलियन? अरे बाप रे! बॉस, थोड़ा वेट कीजिए, मैं इसे पैक कर देता हूं। सोने को पैक नहीं किया जाता। मैंने 5 मिलियन में एक टूटा हुआ बर्तन खरीदा है। सू वॉन्गचिंग, अब मैं देखता हूं तुम मेरी कैसे तारीफ करती हो। तुम्हें पक्का लगेगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है और तुम अपना ब्लैक कार्ड वापस ले लोगी। वाइफ, देखो, ये आज का मेरा शिकार है। 5 मिलियन में खरीदा है। कैसा लगा? क्या इसमें एक हिस्टोरिकल फीलिंग नहीं है? जल्दी मुझे डांटो, मुझे पैसे बर्बाद करने वाला कहो, मुझे बिना टेस्ट का इंसान कहो, और फिर इस टूटे हुए मटके को बाहर फेंक दो। उसने कहा, इस मिट्टी का रंग, इसकी खुशबू। बॉस सू, क्या मैं इसे थोड़ा साफ करके देखूं? मैंने सोचा, एक्टिंग और एक्टिंग करो। ये तो सुअरों के खाने का बर्तन है ना? क्या साफ करने से ये फूल बन जाएगा? ओह माय गॉड, ये तो सॉन्ग डायनेस्टी के रू किल्न का मास्टरपीस है। गोल्ड थ्रेड, आयरन वायर, पर्पल रिम, आयरन फुट, ये तो नेशनल ट्रेजर लेवल का एंटीक है। मैंने कहा, क्या बकवास है? रू किल्न, क्या ये सुअर का बर्तन था? एक्सपर्ट ने कहा, दामाद जी, इसका पिछला पीस सॉथेबीज ऑक्शन में 80 मिलियन में बिका था। हालांकि इसमें थोड़ा डैमेज है, लेकिन फिर भी इसकी कीमत कम से कम 50 मिलियन है। और असल में तो ये प्राइसलेस है। 50 मिलियन? मैंने 5 मिलियन खर्च किए थे ताकि मेरा नुकसान हो, और बदले में मैंने 10 गुना मुनाफा कमा लिया। हे भगवान, क्या तुम सिर्फ मेरे साथ खेलने आए हो? क्या एक पैसे बर्बाद करने वाला इंसान बनना इतना मुश्किल है? सू वॉन्गचिंग ने कहा, हबी, मुझे पता था कि तुम पैसे बर्बाद नहीं कर रहे। तुम तो बाहर से बेवकूफ और अंदर से जीनियस हो। तुम तो हिडन ट्रेजर्स ढूंढ रहे थे। तुम्हारी नजर उन एक्सप्लोट अप्रेजर्स से भी ज्यादा तेज है। मैंने मन में सोचा, तारीफ मत करो प्लीज, मेरी तारीफ मत करो। मैंने सच में पैसे बर्बाद किए थे। मैंने तो बस तुक्का मारा था। मुझे 50 मिलियन प्रॉफिट नहीं कमाना था। मुझे 5 मिलियन का लॉस चाहिए था। अली पेपर 50 मिलियन आ गए। उसने कहा, चूंकि तुमने ये 50 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है तो इसे अपनी पॉकेट मनी समझो। दिल खोल कर खर्च करो। फैमिली के लिए पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। मुझे मार डालो, जितना खर्च कर रहा हूं उतना ही बढ़ रहा है। ये पैसे खर्च करने पर बढ़ते क्यों जा रहे हैं? क्या यही अमीरों का दर्द है? मुफ्त की रोटी खाकर मेरा पेट कुछ ज्यादा ही भर गया है। नहीं, ऐसा नहीं चल सकता। मुझे भड़ास निकालनी है। मुझे अपनी इस घटिया किस्मत को पसीने में बहाना होगा। उसने कहा, हबी, पसीने में तुम बहुत सेक्सी लगते हो।
व्हाट द हेल, ये नजर, अभी तो मैं पैसों के अटैक से बचा था, क्या अब मुझे फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा? मैंने कहा, वाइफ तुम अंदर कैसे आ गई? उसने कहा, तुम्हें इतनी मेहनत करते देखा तो सोचा तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूं। हेल्प? मुझे तो लग रहा है तुम मेरा मर्डर करना चाहती हो। मैंने कहा, नहीं, जरूरत नहीं है, मुझे अपनी चेस्ट मसल स्ट्रेन करनी है, मुझे वेट्स उठाने हैं, मर्दों को खुद पर थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए।